जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो पर्सन आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी में जा चुके हैं और आप जानना चाहते हो कि अब वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं या फिर वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। चलिए देखते हैं। बी पॉजिटिव। आपके पर्सन थर्ड पार्टी में जाके कितना खुश है। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर और क्या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, 4 of swords, 8 of swords, Ace of wands, the sun, 4 of cups, 10 of cups, 3 of cups, the hermit। बॉटम में है 10 of swords। जिसके साथ भी अभी पर्सन है उसके साथ कितना खुश है। देखो, जिसके पास ये पर्सन आपको छोड़कर गए थे और इन्होंने उसको पाने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया था, अपने सारे एफर्ट लगाए थे उसको पाने के लिए, उसको अपनी दुनिया समझा, अपनी ज़िंदगी समझा और अपना हमसफ़र समझा। जिसके पास ये पर्सन आपको छोड़कर गए थे, इन्हें ऐसा लग रहा था उस टाइम कि वो इनकी ज़िंदगी है, इनकी दुनिया है, इनके लिए सब कुछ है। अगर वो नहीं है तो इनकी ज़िंदगी इनकम्प्लीट है, उसके होने से इनकी ज़िंदगी कंप्लीट होगी। और ये आपको छोड़कर गए जिस थर्ड पार्टी के साथ गए। ठीक है, वहाँ जाकर इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी तो सारी चीज़ें बेटर है और हमेशा बेटर ही रहेंगी। कभी इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, कभी इनकी लाइफ में चैलेंज नहीं आएंगे, कभी इनकी लाइफ में खुशियाँ हमेशा बनी रहेंगी, कभी इनकी लाइफ में डिस्टेंस आएगा ही नहीं। ठीक है, और ये सोचकर उसकी तरफ ये बढ़ गए थे और ये उसको अपनी दुनिया मान के उसकी तरफ चले गए थे। इस पर्सन ने खुद ही उसको कमिटमेंट दिया था, खुद ही एक्शन लिया था। ऐसा नहीं था कि थर्ड पार्टी इनके पीछे पड़ी थी, ये थर्ड पार्टी के पीछे पड़े हुए थे। और ये चले तो गए उसके साथ, बहुत सोच समझ कर गए, लेकिन वहाँ जाके इनको एहसास हुआ कि शायद इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया या फिर गलत फैसला ले लिया। अभी उनकी एनर्जी वहाँ पर ऐसी है कि ये पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, स्ट्रेस में है और इन्हें कहीं सुकून शांति नहीं मिल पा रही। ये पास्ट की चीज़ों को लेके अक्सर परेशान होते हैं, सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। इनको लगता है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ढूंढ रहे कि यहाँ से निकलें कैसे। ये पूरी तरह से स्टिक्स हो गए हैं और इतना स्टिक हो गए कि इन्हें वहाँ से निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। इनके अंदर निगेटिविटी बढ़ चुकी है, जैसे थर्ड पार्टी ने इनका ब्रेन वॉश कर दिया, उसके साथ जीना मरना मतलब इस तरह से मुश्किल हो रहा है। ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ जाके फंस गए ये पर्सन और इस कदर पेन में जी रहे हैं कि ये अपना पेन किसी को दिखा भी नहीं सकते, इसे बता भी नहीं सकते। खुद ये आपको छोड़कर गए थे थर्ड पार्टी में, आपसे मूव ऑन करके, ये सोचकर कि थर्ड पार्टी के साथ इनका फ्यूचर है, इनका करियर है और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी लॉन्ग टर्म तक इनके साथ ऐसे ही बनी रहेगी जैसे शुरू शुरू में इस इनके लिए बहुत सारा प्यार दिखाया था, बहुत सारी केयर दिखाई थी और इन्हें ऐसा लग रहा था कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनको ऐसे सपने दिखाए हों जिस वजह से पर्सन बहक गए थे या फिर उसकी बातों में आके फंस गए थे। कितने सारे नीचे हैं। उसको पाने के लिए इन्होंने बहुत सारे एक्शन लिए और उसके पीछे पीछे चल दिए,
जैसे होता है ना कि किसी को जब पाना हो तो उसके पीछे पड़ जाओ और जब तक उसको हासिल नहीं कर लो तब तक पीछे मत हटो। यही किया इन्होंने। इनको लग रहा था कि मैं जस्टिस कर रहा हूँ थर्ड पार्टी के साथ, या तो इन्होंने जस्टिस किया थर्ड पार्टी के साथ या फिर आपके साथ इनजस्टिस किया, ठीक है। उसके पास जस्टिस किया इन्होंने जाकर कि हाँ वो मेरी ज़िंदगी है, मुझे इक्वल गिव एंड टेक देना, मुझे बैलेंस करना है, और ये चले गए थर्ड पार्टी के पास जस्टिस करने, न्याय देने, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी को इन्होंने मैनिफेस्ट बहुत किया था, उसके लिए इन्होंने बहुत सारे एफर्ट लगाए, साम दाम दंड भेद पाने के लिए कुछ भी किया इन्होंने। हो सकता है इन्होंने आपसे सारी चीज़ें हाइड करके रखी, कुछ बताया नहीं, और इन्होंने उसको पाने के लिए बहुत कुछ झेला है या फिर किया है। ये बहुत किस्मत वाले पर्सन हो सकते हैं कि कहीं फंसते नहीं हैं, ठीक है। इनको ट्रू लव याद आ रहा है, अपना सच्चा प्यार याद आ रहा है, जो आपके साथ इन्होंने जो रिश्ता बनाया था वो समय इनको याद आ रहा है, इसलिए स्टक है पर्सन। किसी के बीच में फंस गए हैं जाकर, इनके दोस्त हो सकते हैं, इनका फ्यूचर हो सकता है, और ऐसा फ्यूचर हो सकता है कि जहाँ इनको जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं टॉक्सिक इनकी लाइफ में, जो नहीं चाहते इनकी भलाई हो, कुछ अच्छा हो, क्यों न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने बहुत सोच समझ के कदम आगे बढ़ाया था, लेकिन अब ये कंफ्यूज हो गए थर्ड पार्टी के साथ। अब इनको नहीं समझ में आ रहा मुझे उसके साथ रहना है नहीं रहना, उसके साथ सब कुछ ठीक करना बेटर करना है या फिर दूर चले जाना है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी से छुटकारा पा लेंगे, थर्ड पार्टी को छोड़ भी नहीं पाएंगे, थर्ड पार्टी भी नहीं छोड़ेगी, लेकिन बस ये कंफ्यूज है, सोचने के लिए मजबूर है। ऐसा नहीं कि छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन इनके मन में ये चीज़ है, आपके लिए करंट फीलिंग की देख रहे हैं, इनके मन में है आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना, सब कुछ ठीक ठाक करना, एक खुशियों भरा पल गुजारना, और कहीं न कहीं इनको इस बात की श्योरिटी भी है कि शायद ये आपके पास आए, आपके साथ रिलेशनशिप ठीक किया तो इनकी लाइफ में सब कुछ बेटर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, खुशी मिलेगी, अबंडेंस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सब कुछ मिल जाएगा। और इसी बात का इन्हें रिग्रेट है कि इन्होंने आपके प्यार को ठुकरा दिया। जो इनसे अनकंडीशनल लव कर रहा था या कर रही थी, जो इनके लिए मरी जा रही थी, इनके लिए हर कदम पर साथ देने के लिए तैयार थी और दिया भी है, तो उस पर्सन को ठुकरा के ये पर्सन खुश नहीं है। ये जानते हैं कि आपने इनको अनकंडीशनल लव दिए, एक फैमिली की तरह समझा, फैमिली की तरह प्यार दिया, कभी खुद से अलग नहीं समझा, और आज ये ऐसे सोच रहे हैं कि आप इनके बिना खुश हैं या फिर ये इंजॉय कर रहे हैं। आपको ऐसे प्रेटेंड कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में सब कुछ बेटर है, इंजॉय कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं। और अगर खुश हैं तो फिर इन्हें क्यों अकेलापन महसूस हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन जानते हैं कि आपने इनको बहुत प्यार किया है, अनकंडीशनल लव किया है, आपसे ज़्यादा इन्हें कोई चाह नहीं सकता। ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी इनसे प्यार नहीं करती, थर्ड पार्टी भी इनसे प्यार करती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंसान बौखला जाता है, उसे एक का प्यार रास नहीं आता, उसे हजारों का प्यार चाहिए होता है, ठीक है। और आपने जिस पर्सन से अनकंडीशनल लव प्यार किया, उससे एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहा, लेकिन वो आपको मिला नहीं। ये पर्सन उन बातों को याद करते हैं और याद कर करके पछताते हैं, अपने अंतर मन में झांकना, कहाँ गलती कर दी। ईगो ऐसा है इनके अंदर कि झुकने वालों में से नहीं, ये अपनी गलती स्वीकार कभी करेंगे ही नहीं, अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। इनको पता है कि किसको किस तरह से अपनी बातों में लिया जा सकता है, अपनी बातों में फंसाया जा सकता है, और इन्होंने एक की नहीं कई लोगों की ज़िंदगी खराब की हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये दिखा रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, मस्त हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इनकी ज़िंदगी बहुत स्टेबल, लेकिन कहीं न कहीं इन्हें आपकी याद आती है, आपकी कमी महसूस होती है, जिसके साथ भी हैं ये। आपके साथ गुजरे हुए पल इनको याद आते हैं, कितना भी थर्ड पार्टी ने प्यार दे रही, केयर कर रही इनकी, लेकिन फिर भी पर्सन कंफ्यूज है। आपके साथ गुजरे हुए पल ये भूल नहीं पा रहे, बार बार आपकी याद इन्हें आ जाती है। कितना भी खुश है अपनी लाइफ में, कितना भी मस्त है, फिर भी इन्हें आपकी याद आती, कहीं ना कहीं वो पल
इन्हें याद आ ही जाती, कहीं ना कहीं घूम फिर के आपकी याद इनको आ ही जाती है, लेकिन अपनी ईगो के चलते कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपके साथ गलत किया। ये चीज़ कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते कि इस पर्सन ने आपको छोड़ा है, बल्कि ये उल्टा ही ब्लेम आप पर लगाएंगे कि आपने इनको छोड़ा है। ठीक है, आपकी गलती रही है, ये अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं कर सकती है। ऐसे कोई पर्सन है कि अगर आप इनसे कहेंगे कि आपकी गलती रही है, तो ये उल्टा आप पे ब्लेम लगा, तुमने गलती की है, तुम्हारी गलती रही है। ठीक है, मैंने कोई गलती नहीं की और मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। ये इतने श्योरिटी के साथ बोलेंगे, आपको लगता है कि शायद ये सही बोल रहा है, लेकिन जो दिल आपका दुखाया है, तोड़ा है, उसकी भरपाई तो कोई कर ही नहीं सकता। देखते हैं आपका क्या एक्शन है इनके लिए, आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप इनको माफ़ करने के लिए तैयार हो? आप इनसे झगड़े करना चाहते हो, अपने मन का फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हो, प्यार भी बहुत है आपको इनसे। अगर हम एक चीज़ कहें कि जो इंसान आपको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है और किसी थर्ड पार्टी से शादी कर सकता है और फिर वो आपकी लाइफ में वापस आता है, क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे? क्या उसे आप माफ़ कर दोगे? नहीं कर सकते ना। हाँ, देखो एक बात बताएं, अगर आप इनको भूलना चाहते हैं, इनसे दूर जाना चाहते हैं, तो आप इनको माफ़ करके आगे बढ़ जाइए। अगर आप इनको याद करते रहोगे, इनके बारे में सोचते रहोगे, इस पर्सन ने गलत किया है, धोखा दिया है, चीट किया है, तो आप इनको कभी भूल नहीं सकते। उल्टा आप अपना दिमाग ख़राब करोगे, अपनी सेहत ख़राब करोगे और अपना माइंड ख़राब करोगे। कुछ होना नहीं है इसमें, ठीक है? देखो, आपको इनसे अनकंडीशनल लव आज भी है, लेकिन आप अपना फ्रस्ट्रेशन ज़रूर निकालना चाहते हो, इन पे भड़कना चाहते हो, इनसे गुस्सा करना चाहते हो, इन पर चीखना चाहते हो कि क्यों इन्होंने आपके साथ इस तरह से किया। देखो, ये पर्सन हो सकता है किसी और से शादी कर चुके हों, ऐसा भी हो सकता है, आपको नहीं पता हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर ये पर्सन अनमैरिड है और किसी थर्ड पार्टी में गए हैं, तो ये कमबैक करने की सोच रहे हैं। कमबैक करने की इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि इन्हें पास्ट की चीज़ें याद आ रही हैं। इन्हें रिग्रेट हो रहा है कि आपके साथ गलत किया है। अब इनको टेंशन हो रही कि आपको खो दिया इन्होंने। ठीक है? किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे रहे थे, उसको टाइम दे रहे थे, उससे प्यार हो रहा था। इतना प्यार कि आपकी कभी याद नहीं आई उनको उस टाइम। जब आपने शायद इनसे बहुत ज़्यादा दूरियाँ बना ली हो, आप इनसे दूर चले गए, तब इनको शायद याद आ रहा है कि शायद आपके साथ रिश्ता बेटर करना चाहिए। इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, लेकिन कैसे दे सकते? थर्ड पार्टी तो इनकी लाइफ में है, गई नहीं। जजमेंट का कार्ड है कि अगर ये जस्टिस करे ना करे, इस पर सब देखते हैं, वो आपके साथ जस्टिस जरूर करेंगे। किसी का दिल दुखा के, किसी का घर तोड़कर, किसी को दर्द देकर कोई खुश कैसे रह सकता है? हाँ, रह सकता है, कुछ बेशर्म होते हैं जो रह लेते हैं। जो प्रैक्टिकल टाइप के इंसान होते हैं वो रह लेते हैं, उनका दिल कभी नहीं दुखता। परमात्मा ऐसा गेम खेलता है, जो सीधा इंसान होता है उसी को रुलाता है, जो सच्चा होगा उसी का दिल टूटता है। बेवफा, बेरहम, बेमुरब्बत का कभी दिल टूटता ही नहीं, और उसे हर इंसान ना वफादारी मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला। आप लोग इतना दर्द में जीते हो, हमें भी नेगेटिव कर देते हो। इतना पेन आपके अंदर भर चुका है, इतना दर्द आपको भर चुका है कि आप अंदर से मर चुके हो, जिंदा हो लेकिन मरे हुए हो, एक जिंदा लाश की तरह जी रहे हो। इतना नेगेटिव होने की क्या जरूरत है? थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है, दर्द मिला है आपको, दिल टूटा है, लेकिन इतना प्यार करने की क्या जरूरत है? माना कि प्यार बस में नहीं है, हालात बस में नहीं होते, लेकिन इतना किसी पे को डिपेंड हो जाना कि इंसान आपको मार के चला जाए, आपको तोड़ के चला जाए, आप बस रोते रह जाओ, बिलखते रह जाओ, उसके लिए तड़पते रह जाओ, इतना प्यार किसने माना? ठीक है, ये पर्सन स्टक है एक जगह, इनका ब्रेन वॉश कर दिया, जैसे दिल दिमाग इनका काम ही नहीं कर रहा, हार्ट चक्कर ब्लॉक है, इनका थ्रोट आई चक्कर ब्लॉक है।
इनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है जो इनको दूर करने की ज़रूरत है। और ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इनको कि दुनिया इनके बारे में क्या सोच रही है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अनकंडीशनल लव हो। वाह क्या बात है। एक से मन भरा नहीं तो दूसरे के पास आना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। आपको ये कुछ भी बोल सकते हैं कि मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, एक कमिटमेंट देना है, मुझे जस्टिस करना है। ये पर्सन प्रे करते हैं ईश्वर से कि आप इनको मिल जाएं, आपके साथ फिर से चीज़ें ठीक हो जाएं। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है और उससे परमात्मा ही भेज रहे हैं, ईश्वर उसको भेज रहे हैं आपकी लाइफ में, जो आपसे अनकंडीशनल लव करेगा, आपसे सच्चा प्यार करेगा, आपको दिल से चाहेगा और इक्वल गिव एंड टेक देगा आपको, ठीक है। और अगर आप इनको छोड़ के आगे बढ़ते हो तो आपको एक बेटर इंसान मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ आपका होगा और आपसे ही प्यार करेगा, ठीक है। ये पर्सन स्टक हैं। क्यों स्टक हैं? क्योंकि कहीं न कहीं इनका गुरु टूट रहा है। जिस घमंड में इस थर्ड पार्टी में गए थे आपको छोड़कर कि वहाँ इनकी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। शुरू-शुरू में देखो कितना भी बुरा रिश्ता हो वो अच्छा लगता है। कितना बुरा इंसान टॉक्सिक इंसान हो ना तो भी वो अच्छा लगता है। शुरू में 1 से 2 साल रिश्ता ऐसे चलता है जैसे कि एक-दूसरे से कितना प्यार है, कितनी केयर है। जबकि चाहे किसी की दिल में 1% प्यार नहीं हो लेकिन फिर भी वो आपको इस तरह से फ़ील कराएगा कि आप उसको सच्चा प्यार करता। आप जब तक उसके हो नहीं जाओगे तब तक वो आपके आस-पास घूमता रहेगा, ठीक है? इस पर्सन के मन में एक न्यू बिगिनिंग करना है, लेकिन ये मस्त मौला किस्म के इंसान हैं। आप ये ना सोचिए कि सीरियस होकर आएँगे, नहीं। इनके अंदर सीरियसपन नहीं है लेकिन हाँ, ये मैच्योर इमैच्योर कह सकते हैं और मासूम कह सकते हैं, दिल के अच्छे कह सकते हैं, लेकिन पास्ट में जो कुछ किया है वो माफ़ी के लायक तो नहीं है। लेकिन अगर आप उनको माफ़ करके आगे बढ़ जाते तो शायद आपको कुछ दर्द कम हो जाए, कुछ आपकी जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाए। किसी को माफ़ करके उसकी लाइफ़ से निकल जाना सबसे अच्छा इलाज होता है। अगर बार-बार आपको सोचोगे उसको इसने मेरे साथ इतना गलत किया, धोखा दिया, चीट किया तो ज़िंदगी में आप खुश नहीं रह सकते। वो तो खुश रहेगा लेकिन आप नहीं रह सकते क्योंकि आप बार-बार उसको देख-देख के जलते रहोगे, मरते रहोगे, उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। सब कुछ आपका बर्बाद होगा, वो तो किसी और के साथ खुश है ना, तो आप किसके लिए रो रहे हो? उस पर्सन के लिए रो रहे हो जो आपको चीट करके गया है, उसके लिए रो रहे हो जो आपको धोखा दे के गया है और किसी और के साथ खुश है, उसके लिए आप मर रहे हो। किसी अच्छे इंसान के लिए मरो तो ठीक है कि वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, हमको चीट नहीं किया, हमको धोखा नहीं दिया, उसके लिए मरना ठीक है। आप ऐसे पर्सन के लिए मर रहे हो जो आपको कभी था ही नहीं या कभी हो भी नहीं सकता, ठीक है। हाँ, ये चाहते हैं ये न्यू बिगिनिंग करना आपके साथ, इक्वल गिव एंड टेक देना है, लेकिन जिस पर्सन ने आपको किसी और पर्सन के लिए बहुत इग्नोर किया, बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया, तड़पाया है, आपके लिए गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर दिया, आपने प्यार की भीख भी माँग ली, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो अगर मेरी गलती हो गई, फिर भी इंसान आपको छोड़ के जाता, फिर भी आप उसके लिए मरे जा रहे हो। क्यों? क्या दुनिया में एक ही पर्सन बचा है? क्या इसके सिवा कोई अच्छा इंसान नहीं मिल सकता? ऐसा ही लगता है ना कि उसके सिवा कोई चाहिए नहीं, बस वही चाहिए, अच्छा है, बुरा है, मेरा है। पता है इंसान को हम खुद ही मौका देते हैं उसे सितम करने के लिए। वो हमें बार-बार ट्रिगर करता है, हम बार-बार उसके पीछे जाते हैं। वो हमें बार-बार इग्नोर करता है, हम बार-बार उसे कॉल मैसेज करते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इंसान को और ज़्यादा इरिटेट हो सा जाता है। इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि वो हमें छोड़ के भाग जाता है। क्यों आप बताते हो कि आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो? मत बताओ। दिल में रखो, समझ सकता है तो ठीक है, नहीं समझ सकता है तो 9-2-11 हो जाओ। क्योंकि जितना किसी को अवेलेबल रहोगे ना, वो इंसान उतना ही आपको लातों से मारता जाएगा और आप बार-बार ट्रिगर होगा, बार-बार आपको दर्द मिलेगा। क्या मिलेगा ये सब करके? कुछ नहीं मिलना है। लास्ट में जाके रोना-धोना और बाद में खुद को तकलीफ़ देना, इसके सिवा आपको क्या मिलना है यहाँ पर? सच्चा इंसान कभी छोड़ के जाता ही नहीं है और जो जाता है ना, वो कभी सच्चा होता ही नहीं है। अगर सच में इस प्यार को
आगे इंसान लेके जाना चाहे ना तो कोई ऑब्स्टिकल्स आता ही नहीं। सब बहाने होते हैं, घर परिवार माँ बाप कुछ नहीं होता। इंसान का सिर्फ बहाना होता है कि क्योंकि वो आपसे शादी ही नहीं करना चाहता, ठीक है, वरना किसी के माँ बाप रोक नहीं सकते। अगर कोई किसी से शादी करना चाहे तो इंसान खुद ही शादी नहीं करना चाहता। जो एक बार किसी को इस्तेमाल कर लेता है ना, वो कभी शादी नहीं करता, याद रखना। और आप लोग इसी बहुत बड़ी गलतफहमी में जीते हो कि अरे हमारा तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, वो हमको छोड़ के नहीं जाएगा। बहुत रेयर होता है कि शादी से पहले अगर किसी के साथ फिजिकल होते वो आपसे शादी कर ले, बहुत रेयर होता है। तो ये ध्यान में रखो कि शादी से पहले ये सब ना ही करो तो बेटर है। आजकल लोग दिल में भी दिमाग रखते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग की। जो पर्सन कमबैक करना चाहते हैं और बगैर सोचे समझे आपकी लाइफ में आ जाएंगे कभी भी सडनली। इन्हें परवाह नहीं दुनियादारी के बारे में कि क्या सोच रहे दुनिया मेरे बारे में। इनका है कि बस मुझे उसके पास जाना है, न्यू बिगिनिंग करना है। और अब क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इनकी कहीं अनबन हो गई है, वहाँ स्टक हो गई है, इसलिए इधर आना चाहते हैं। वहाँ सब कुछ मौज मस्ती चल रहा होता है, ये वापिस नहीं आते, ठीक है। ये मतलब ही इंसान हो सकते हैं, इन्हें अपना मतलब सिद्ध करना है। अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए कमेंट में क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें 111 और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। जो न्यू पर्सन आ रहा है उन आपके लाइफ में वो आपके लिए अनकंडीशनल लव देगा और जो वो परमात्मा ही आपको मिलाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और न्यू पार्टनर के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका ओल्ड पर्सन आपके पास आए तो आप क्लेम कर सकते हैं कम बैक माई पार्टनर। और न्यू पर्सन के लिए 111 और ट्रू लव कम बैक, ठीक है। मुझे लगता नहीं कि आप ओल्ड पर्सन को जगह दें। वैसे आपकी मर्जी है, आप इनको अगर एक मौका और देना चाहते हैं, एक चांस देना चाहते हैं तो फिर आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।